पैसा एक ऐसी चीज है जिसका कद्र करना हम जितनी जल्दी सीख जाएं उतना ही हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस कोरोना महामारी ने हमें ये चीज सिखा दिया है कि पैसे की कद्र या पैसे का जो वैल्यू है वो कितना ज्यादा है हमारे लाइफ में। और आए दिन पैसे के चलते हम अलग से अलग काम करने के लिए भी तैयार है, नई से नई तकनीक को भी सीखने के लिए तैयार है, और ये पैसा हमारी जिंदगी में कैसे बढ़ चढ़ के आए इसके लिए भी हम लगातार तैयार हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन इस पैसे को बनाए रखना उतना ही मुश्किल है। तो आज हम ये तरीका जानेंगे कि कैसे हम अपने पैसे को अधिक समय तक बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे जिसकी जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि अंत में हम एक ऐसे कंक्लूजन पे बात करेंगे जो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज है समझदारी से खर्च करें पैसे। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। पैसा कमाना आसान है। ठीक है, पैसा कमाना क्यों आसान है इसके बारे में हमने पहले बहुत सारी वीडियो में बात कर रखा है, लेकिन यहां बात हो रही है कि इस पैसे को कैसे हम बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, पैसा हम कमाते हैं, पैसा हमारे पास आता है, लेकिन इसके साथ कमाने के साथ साथ हमें दो और चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक बचत और दूसरा निवेश। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि ये पैसा हमारे साथ लंबे समय के लिए बना रहे, जिंदगी भर हमारे साथ पैसे रहे, तो उस बचाए हुए पैसे को निवेश करना होगा। बचत हम धीरे धीरे सीख ही जाते हैं, कोई कुछ बता देता है, कोई हमें कोई फाइनेंशियल नॉलेज दे देता है, वित्तीय जानकारी दे देता है, तो हम कुछ कुछ करके पैसे बचा भी लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अब यहाँ पे आ गया निवेश। अगर हमें उस पैसे को लंबे समय के लिए बनाए रखना है तो उस पैसे को निवेश करना बहुत जरूरी है, जिसकी जानकारी ना कोई स्कूल देता है, ना कोई कॉलेज देता है, और ना ही किसी के घर से भी मिलती है। तो इसकी जानकारी के लिए हमें ऐसे ही वीडियो को देखना होता है और वीडियो से, इंटरनेट से हमें जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि क्या यहाँ पैसा निवेश करना सुरक्षित है या नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कमाई से ज्यादा खर्च। दोस्तों, बहुत ऐसे पैसे वाले लोगों को, अमीर लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे भी आपको मिलते हैं जो कहते हैं कि जितना ज्यादा पैसे खर्च करेंगे ना उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन इस बात पे बिलीव नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम पैसा खर्च करेंगे वैसे ही ये ज्यादा खर्च करने वाली आदत जो है वो हमारे अंदर वसीभूत होती जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि उस आदत से हमें मतलब छुटकारा मिले और हम अपने पैसे को बनाए रखें लंबे समय के लिए, तो अपनी कमाई को हमें ध्यान देना होगा और उसके साथ अपने खर्च पे भी हमें बहुत ध्यान देना होगा। दोस्तों, अगर हम 10 रुपए 20 रुपए ऐसे करके पैसे को बचाते हैं कहीं कहीं से और एक ही बार कोई लंबा डिसीजन ले लेते हैं, हमें 1 लाख 2 लाख का डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता है, तो कहने का मतलब ये है कि यहां हमें अपने आप को चेक करने की बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने यहाँ बचत तो किया 10-10 20-20 रुपए, 100-500 की, लेकिन एक ही बार हमने लाखों रुपया का डिसीजन ले लिया, तो कमाई से ज्यादा खर्च करना बिल्कुल सही नहीं है। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि बेमतलब जोखिम ना ले। देखिए दोस्तों, जब अमिताभ बच्चन ने एबीसीएल कंपनी की स्थापना की थी तो उन्होंने इस कंपनी में अपनी पूरी जिंदगी की संपत्ति लगा दी थी। इसके बाद उन्होंने लोन भी लिया था और जब उन्होंने एबीसीएल की स्थापना की थी उस समय वो रिटायर्ड हो चुके थे। लेकिन ये जो एक गलत डिसीजन है उसमें ऐसा हुआ कि उनकी सारी संपत्ति भी डूब गई, वो लोन भी नहीं चुका पाए और यहां तक कि वो दिवालिया हो गए थे। तो इसके बाद उन्होंने अपनी इस गरीबी चक्र से बाहर निकलने के लिए उन्हें फिर से अपना करियर स्टार्ट करना पड़ा। वो फिर से
उसी काम में फिर से जुटे और धीरे धीरे करके अपने सारे कर्ज को उन्होंने उतारा और आज उनकी संपत्ति 3000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बेमतलब का अगर हम बिना फाइनेंशियल नॉलेज के अगर हम किसी चीज को मतलब उठा लेते हैं, किसी बिजनेस को उठा लेते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, तो बिना नॉलेज के हमें कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहिए। पहले नॉलेज लेना चाहिए, उसके बाद ही उसी काम में लगना चाहिए। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि आंख बंद करने से मुसीबत खत्म नहीं हो जाती। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप किसी लफड़े में फंस गए। लफड़े मतलब कि कोई आप फाइनेंशियली स्थिति ऐसी हो गई है आपके साथ जिसमें आप पूरी तरह से भंवर में फंस चुके हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि अब हम उस काम को छोड़ ही देंगे या फिर हम नहीं कर सकते। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। आप अगर आंख बंद कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि मुसीबत हमारे से टल गई, तो ऐसा नहीं है। आपको खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस मुसीबत को आपने खुद आमंत्रित किया है तो उसका निदान भी आप ही को खोजना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम यहां बात कर रहे हैं कि अमीर बने रहना, अपने पैसे को लंबे समय के लिए बरकरार रखने में किन किन स्टेप पे हमें ध्यान देना चाहिए। जिसमें चौथी बात ये आती है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और उस काम में हमें असफलता मिल रही है, तो हमें ये चीज कोशिश करना होगा, ये चीज खोजना पड़ेगा कि आखिर ये असफलता या फेल हम क्यों हो रहे हैं। अगर हम सोच लेते हैं कि नहीं हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो उससे उसका निदान नहीं हो पाएगा। पांचवी चीज यहां पे ये आती है दोस्तों कि लत से बचें। देखिए 20 साल की उम्र में हैवी वेट जो चैंपियन थे माइक टायसन, उनके पास 4900 करोड़ की संपत्ति थी। लेकिन समय के साथ साथ उनकी जो आदतें बन गई, उन्हें महंगे महंगे घर, महंगे गाड़ी, इन सब चीजों का शौक होते गया। इसके साथ साथ वो शराब और ड्रग्स की भी लत में आ गए, तो उनका जो पैसा था वो पूरी तरह से खर्च हो गया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि चाहे आप कितना भी पैसा कमाते हैं, अगर आपके अंदर किसी भी लत आ जाती है, कोई भी बुरी लत आ जाती है, चाहे आपको ये नए नए चीजों का शौक हो जाता है या फिर आप कोई नशीली चीजों का सेवन करने लगते हैं, ये सारा कुछ बुरा होता है। कहने का मतलब ये है कि एक राजा भी गरीब हो सकता है अगर उन्हें इन सब चीजों की आदत लग जाएगी तो। और लास्ट का पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि नुकसान वाले निवेश को काटे। दोस्तों हम यहां बात कर रहे हैं कि पैसे को बरकरार रखने के लिए, लंबे समय बरकरार रखने के लिए हमें किन किन स्टेप का ध्यान देना चाहिए। एक टाइम था कि विजय माल्या बहुत ही ज्यादा पैसे वाले थे, लेकिन जब 2005 में ही उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस जब घाटे में जाने लगी, उसी समय उन्हें अपने एयरलाइंस को बेच देना चाहिए। लेकिन वो बरकरार रहे अपने बिजनेस में और इसके साथ साथ उनकी जो लग्जरी लाइफ थी वो भी साथ के साथ चलती गई, जिससे बैंक का कर्जा लगातार बढ़ता गया। और आज क्या स्थिति है विजय माल्या की, ये हर एक भारतीय जानता ही है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप शेयर में निवेश कर रहे हैं और उसमें आपको नुकसान हो रहा है, तो आप वेट मत कीजिए कि हाँ ये नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तुरंत अपने सौदे को वहीं काटिए, क्योंकि आपको अपने पैसे को बरकरार रखना है। दोस्तों यहाँ पे हमने 6 स्टेप की बात की, जिसमें हम अपने पैसे को कमा तो रहे हैं, क्योंकि कमाना बहुत आसान है, लेकिन इस पैसे को अगर हमें लंबे समय के लिए बना के रखना है तो किन किन बातों की पे ध्यान देना चाहिए और हमें किस रणनीति को तैयार करना चाहिए अपने पैसे को बरकरार रखने के लिए, इस पे बातें की। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको, होपफुली मैं यही आशा करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।